तो ये इसकी एनाटॉमी हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ब्रेकल प्लेक्सिस के लीजन्स की बात करें तो ये देखिए सबसे पहले अर्ब पालसी देखिए यहाँ पे अगर लीजन हो रहा है तब तो अर्ब पालसी के बारे में देखिए डिटेल में बताया गया। तो देखिए बताया गया ट्रैक्शन और टीयर ऑफ अपर ट्रंक, ठीक है। तो अपर ट्रंक ये देखिए अपर ट्रंक जो हमारी C5 6 इसका जो ट्रंक है ना यहाँ पे ट्रैक्शन हो जाएगा, इसकी खिंचाव की वजह से टूटेगा। तो ये खिंचाव कैसे होगा, तो देखिए ये जो हमारी होती है ये ब्रेकल प्लेक्सिस देखिए जब ये बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी ना तो ये अपर ट्रंक डैमेज होने का चांस रहता है। तो वही है कि ट्रैक्शन और टीयर ऑफ अपर ट्रंक C5 C6 रूट इसकी जो होती है ये जो है डैमेज हो जाएगी, ठीक है। और ये कॉजेज इसके क्या है, तो देखिए इन्फेंट लेटरल ट्रैक्शन ऑन नेक ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इन्फेंट में जब हम लेटरल ट्रैक्शन ऑन नेक डिलीवरी के टाइम पे करते हैं तब ये देखिए यहाँ पे दिखाए। तो देखिए जब इसको ज़्यादा खींच गया एक तरफ तो यहाँ पे अपर रूट जो है ये डैमेज होने का चांस रहता है। इसमें हमको अर्ब पालसी देखने को मिलता है, ठीक है। इसी को हम वेटर टिप डिफॉर्मिटी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं आगे हम बात करते हैं। तो ये हो गया इन्फेंट में। और एडल्ट में बात करें ट्रामा लीडिंग टू नेक ट्रैक्शन दैट इज फॉलिंग ऑन हेड एंड शोल्डर इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट पे अगर कोई सर और कंधे के बल गिर रहा है ना तो ये इसके बीच का एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से ये अपर रूट ब्रेकल प्लेक्सिस का जो है ये इंजर्ड हो जाएगा। तो ये एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। इन्फेंट्स में डिलीवरी के टाइम पे ऐसा होता है। और इसमें मसल कौन कौन सी डिफेक्ट होंगी, तो देखिए डेल्टाइड मसल्स है, ये हमारी एक्सिलरी नर्व से सप्लाई होती है। सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस ये भी देखिए ये भी इन्वॉल्व होंगी और ये हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व से सप्लाई होती है, ठीक है। और बाइसेप्स ब्रेकिया ये भी अफेक्ट होगी और ये बाइसेप्स ब्रेकिया ये हमारी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व से सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये सब अफेक्ट हो जाएंगी। अब ये जब अफेक्ट होंगी तो देखिए डेल्टाइड और सुप्रास्पाइनेटस ये एब्डक्शन कराती है, इस वजह से एब्डक्शन नहीं हो पाएगा। आर्म हैंग बाई साइड, ठीक है, आर्म साथ में एकदम चिपक जाएगा क्योंकि एब्डक्शन नहीं होगा। इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस ये देखिए लेटरल रोटेशन कराती हैं तो लेटरल रोटेशन नहीं होगा तो इस वजह से इंटरनल रोटेशन हो जाएगा। और बाइसेप्स ब्रेकिया फ्लेक्शन सुपिनेशन ये कराती हैं और ये नहीं होगा, इस वजह से देखिए इस तरह का ये होगा, ठीक है। तो इसमें हमको याद रखना है कि अर्ब पालसी में वेटर टिप डिफॉर्मिटी हमको देखने को मिलता है। देखिए वेटर टिप यानी वेटर लोग जो टिप लेते हैं ना वो हाथ पीछे करके मांगते हैं, ठीक है। तो वेटर टिप डिफॉर्मिटी ये अर्ब पालसी में हमको देखने को मिलता है। तो अर्ब टिप, ठीक है, अर्ब टिप या वेटर टिप डिफॉर्मिटी इससे हम याद रखेंगे। अब इसमें देखिए अर्ब पालसी कैसे हम इसको याद रखेंगे, तो देखिए हर्ब गेट्स डिप्स ऑन टिप्स। तो देखिए हर्ब से हो गया अर्ब पालसी। DIB देखिए डेल्टॉइड इंफ्रास्पाइनेटस और बाइसेप्स ब्रेकिया ये इन्वॉल्व होंगी। और टिप्स इसको हम वेटर टिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हम अर्ब पालसी इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। इसमें डेल्टॉइड इंफ्रास्पाइनेटस और बाइसेप्स ब्रेकिया ये इन्वॉल्व होंगी और इसको वेटर टिप डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं और इसको अर्ब पालसी भी बोलते हैं। तो इस तरह से हर्ब गेट्स डिप्स ऑन टिप इससे हम पूरा याद रखेंगे। और उसके बाद फिर अगला देखिए 2 नंबर पे क्लम्प की पालसी है। तो ये देखिए क्लम्प की पालसी, ये देखिए बिल्कुल ये देखिए ऊपर हो रहा था ये नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाथ नीचे होने की वजह से हो रहा था और ये हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर होने की वजह से लोअर ट्रंक डैमेज होगी। इसमें C8 और T1 डैमेज होंगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लम्प की पालसी या क्लॉ हैंड। अभी देखिए हम यहाँ पे दिखाएं तो देखिए क्लम्प की पालसी ट्रैक्शन और टीयर ऑफ लोअर ट्रंक। तो लोअर ट्रंक देखिए इस तरह जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा खींचेगी। तो यही है यहाँ पे बताया गया कि कैसे होगा। तो इन्फेंट में अपवर्ड फोर्स ऑन आर्म ड्यूरिंग डिलीवरी, हाथ पकड़ के खींचे तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ेगा इस जगह पे, इस वजह से इन्फेंट में हमको लोअर ट्रंक का टीयर देखने को मिलेगा, ठीक है। और एडल्ट्स में ट्रामा, और कौन सा ट्रामा, ग्रैबिंग ए ट्री ब्रांच टू फॉल ब्रेक अ फॉल। तो जैसे कोई ऊपर से गिर रहा है बस अचानक ये डाल पकड़ लिया, अब इस वजह से यहाँ पे बहुत तेज़ खिंचाव आएगा, इस वजह से लोअर ट्रंक टीयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज हो गए। और देखिए इसमें मसल कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी, तो देखिए इंट्रेंसिक हेड मसल्स इन्वॉल्व होंगी। कौन कौन सी, ल्यूम्ब्रिकल्स, इंटरओसियाई, थिनार और हाइपोथिनार ये सब इन्वॉल्व होंगी। इस वजह से इसमें क्या देखने को, क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। तो देखिए क्लॉ हैंड देखने को मिला। और क्लम्प की, ठीक है, तो क्लम्प की से क्लॉ हैंड हम याद रखेंगे। और इसमें क्या है, ल्यूम्ब्रिकल्स नॉर्मली फ्लेक्स मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो नॉर्मली फ्लेक्स मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स पे फ्लेक्स करेंगे एंड एक्सटेंडेड DIP एंड PIP जॉइंट। तो ये हमको क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा, क्लम्प की पालसी। इससे हम याद रखेंगे क्लॉ हैंड, बस इतना हमको याद रखना है कि क्लॉ हैंड क्लम्प की पालसी, ठीक है। और उसके बाद फिर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अच्छा यहाँ पे हम यहाँ से लाइन से चल रहे हैं। फिर देखिए थर्ड पे क्या है हमारा, रिस्ट ड्रॉप। तो देखिए रिस्ट ड्रॉप यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए ये हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड जब इफेक्ट होती है ना तो हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। और पोस्टीरियर कॉर्ड जब इफेक्ट होगी तो हमको रेडियल नर्व पालसी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेडियल नर्व पालसी में हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा और हम रेडियल से हम रिस्ट बताए थे, ठीक है। तो रिस्ट ड्रॉप हमको इसमें देखने को मिलेगा रेडियल नर्व पालसी में। और विंगिंग ऑफ स्कैपुला 4 नंबर, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये देखिए C5 C6 C7 ये देखिए यहाँ से निकलती है रूट से ही, और ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व का फॉर्मेशन करती है। और ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये जो होती है ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये सिरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, ठीक है। और सिरेटस एंटीरियर क्या करती है, हाथ को आगे खींचे रहती है, ठीक है। सिरेटस एंटीरियर ये स्कैपुला को आगे खींचे रहती है। और जब ये डिफेक्टिव हो जाएगी तब क्या होगा
कि ये स्कैपुला पीछे आ जाएगी, इसी को हम बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो देखिए लीजन ऑफ लॉन्ग थोरेसिक नर्व में लीजन देखने को मिलेगा, इसकी रूट वैल्यू C5 to C7 है। और विंग्स ऑफ हेवन, ठीक है, विंग्स ऑफ हेवन, इससे हम याद रखेंगे कि C5 to C7 इसकी वो है। और विंग्स यानी विंगिंग ऑफ स्कैपुला हमको देखने को मिलेगा। और इसमें होता क्या है इंजरी, तो एक्सिलरी नोड डाइसेक्शन आफ्टर मेस्टेक्टोमी, ठीक है, मेस्टेक्टोमी के बाद एक्सिलरी नोड डाइसेक्शन जो करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और इसी तरीके से स्टेप बाउंड में भी चांसेस होता है कि इस डैमेज हो। तो इसमें सीरेटस एंटीरियर यहाँ पे इफेक्टेड होगी। और इसी वजह से क्या होगा, इनेबिलिटी टू एंकर स्कैपुला टू थोरेसिक केज, ठीक है। तो स्कैपुला है ना, ये थोरेसिक केज में प्रॉपर नहीं आ पाएगी क्योंकि सीरेटस एंटीरियर यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी। सीरेटस एंटीरियर ये इसको आगे खींचती है। इस वजह से कांट एबडक्ट आर्म, आर्म जो होगा ये एबडक्ट नहीं होगा, ओवर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर आर्म नहीं जाएगी। इस वजह से हमको विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलेगा। तो बस हमको विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलेगा लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी में, बस ये याद रखना है। और उसके बाद फिर देखिए लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी के बाद फिर कि पांचवा बताया गया डेल्टॉइड पैरालिसिस। देखिए यहाँ पे एक्सिलरी नर्व, तो एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है, इस वजह से हमको डेल्टॉइड पैरालिसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए 6 नंबर पे ये देखिए रेडियल नर्व, तो यहाँ पे सैटरडे नाइट पाल्सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सैटरडे नाइट पाल्सी ये हमको रेडियल नर्व इंजरी में देखने को मिलेगा, हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और इसमें रेडियल नर्व पाल्सी में हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा ही, तो चाहे पोस्टीरियर कॉर्ड में हो या रेडियल में हो हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 7 नंबर देखिए मस्कुलोक्यूटिनियस नर्व। तो मस्कुलोक्यूटिनियस नर्व ये हमको मालूम है कि फ्लेक्सर मसल्स को मोस्टली सप्लाई करती है। तो अगर मस्कुलोक्यूटिनियस नर्व में लीजन हो रहा है तो हमको डिफिकल्टी फ्लेक्सिंग एल्बो, एल्बो के फ्लेक्शन में हमको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। और वेरिएबल सेंसरी लॉस, ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखिए इधर जब बात किए थे ये सब हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो पिछली वीडियोज़ में आप जाके ये सारे मसल्स के स्पेसिफिक फीचर जो हम बता दिए हैं आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए 8 नंबर में मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व क्या करती है, ये भी फ्लेक्शन कराती है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर का काम करती है। और अगर यहाँ पे लीजन हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज थंब फंक्शन, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन, ठीक है। तो मीडियन नर्व में हमको हैंड ऑफ बेनिडिक्शन देखने को मिलेगा। देखिए हम यहाँ पे डिटेल में बता चुके हैं कि मीडियन नर्व में हमको हैंड ऑफ बेनिडिक्शन देखने को मिलेगा, एप हैंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सब हो गया, कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और उसका फिर 9th यहाँ पे देखिए अगर अल्नर नर्व फ्रैक्चर हो रही है, अल्नर नर्व, अगर अल्नर नर्व में लीजन हो रहा है तब क्या होगा, इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड और क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। तो इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड यहाँ पे पैरालाइज होंगे, इस वजह से हमको क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। तो देखिए ये अल्नर नर्व में, ये देखिए यहाँ पे क्लॉ हैंड देखने को मिला, अल्नर नर्व में क्लॉ हैंड, देखिए ये हम यहाँ बता दिए क्लॉ हैंड है, ठीक है। और ये हैंड ऑफ बेनिडिक्शन ये हमको मीडियन नर्व में देखने को मिलता है, हम बता दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ब्रेकियल प्लेक्सिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसमें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम बता दें कि कंप्रेशन ऑफ लोअर ट्रंक एंड सब क्लेवियन वेसल्स। तो ये लोअर ट्रंक और सब क्लेवियन वेसल्स जो होती है ना, ये कंप्रेस हो जाती हैं मोस्ट कॉमनली विद इन द स्क्लेनेट ट्राइंगल। तो स्क्लेनेट ट्राइंगल में मोस्ट कॉमनली ये कंप्रेस होती हैं। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं, सर्वाइकल या एनामलस फर्स्ट रिब। तो सर्वाइकल कॉज हो सकता है या फर्स्ट रिब का एनामलस, ठीक है। तो जैसे पेनकॉस्ट ट्यूमर वगैरह है। तो देखिए फर्स्ट रिब जो होती है जब ये डिफेक्टिव होती है तो ये कंप्रेस कर सकती है रूट ऑफ द लोअर ट्रंक और सब क्लेवियन वेसल्स को, ठीक है। तो यही यहाँ बताया गया है कि सब क्लेवियन वेसल्स और रूट ऑफ द लोअर ट्रंक ये कंप्रेस हो जाएगी। और इसमें फर्स्ट रिब की एनामली देखने को मिलेगी। तो देखिए फर्स्ट रिब की एनामली देखिए, फर्स्ट रिब, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें जो है सेम एज क्लेम्प की पालसी का सारा वो देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें भी लोअर ट्रंक इन्वॉल्व हो रही थी, बस इसमें लोअर ट्रंक के साथ साथ सब क्लेवियन वेसल्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो एट्रॉफी ऑफ इंट्रेंसिक हेड मसल्स, तो इंट्रेंसिक हेड मसल्स की एट्रॉफी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ये लोअर ट्रंक इन्वॉल्व हो रही है। और इस्टीमिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इस्टीमिया, पेन एंड एडिमा। तो ये सारे देखने को मिलेंगे क्योंकि वेस्कुलर कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो वेसल्स कंप्रेस हो रही है, इस वजह से एडिमा, पेन और इस्टीमिया वगैरह भी देखने को मिलेगा। जबकि क्लब की पॉलिसी में ये पेन, एडिमा और इस्चीमिया नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये हमारा फर्क हो गया थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में और क्लेम की पालसी में। दोनों में हमारी लोअर ट्रंक की इन्वॉल्व होंगी और अर्ब पालसी में हमारी अपर ट्रंक इस्तेमाल होती है, मीन्स अपर ट्रंक जो डिफेक्टिव होती है। और विंगिंग ऑफ स्कैपुला में लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये अफेक्टेड होती है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस के सारे वो देख लिए, डिविजन्स और कॉर्ड्स और ब्रांचेस, और उसके बाद फिर कहाँ पे लीजन होने की वजह से क्या क्या परेशानी आएगी ये भी हम यहाँ पे बात कर लिए, ठीक है। और इसको हम याद कैसे रखेंगे कि रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। तो आर से हो गया हमारा रूट, टी से हो गया ट्रंक, डी से डिविजन, सी से कॉर्ड और बी से ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ ब्रेकियल प्लेक्सिस बताया गया कि ये ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है ये एंटीरियर स्क्लेनी मसल
और मिडिल स्क्लेनियल मसल के बीच से जाती है। और फिर सबक्लेवियन वेन जो होती है ये एंटीरियर मीडियल होती है स्क्लेनियल ट्रायंगल के। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ब्रेकियल प्लेक्सिस का कंप्लीट हुआ।